रति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सनम। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों तथा भक्तिमती सभी बच्चों, आज हम लोगों का एक तरह से कहा जाए कि संसार से पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके उस परम तत्व परमात्मा में ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन से तात्पर्य है जो ब्रह्म में मिल गया हो। ब्रह्म सर्वत्र है और जो साधना करके उस ब्रह्म में लीन हो जाता है वो भी सर्वत्र हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जिस प्रकार से हरि सर्वत्र है उसी प्रकार से उस परम तत्व परमात्मा या हरि में हरि को प्राप्त करने पर वो भी सर्वत्र हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट करना है? तो भगवान शिव ने कहा कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, पुकार लगाने की ताकत होनी चाहिए। मंत्र हम लोग जपते जानते हैं ये क्या है? मंत्र आवाहन है। किनका आवाहन कर रहे हैं हम लोग? अपने इष्ट का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन करने पर अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा कि मंत्र मेरा सिद्ध नहीं हुआ है। बात समझ आ रही है? जैसे गांव देहात में मंत्रिया होता है, सुने आप लोग कि नहीं? मंत्रिया शब्द। तो मंत्रिया क्या करता है? मंत्र को शुद्ध करता है और जिनको बुलाना चाहता है उस मंत्र के जरिया से उनको बुला लेता है। तो एक मंत्रिया मंत्र को सिद्ध करके जिनको बुलाता है वो आ जाता है। हम लोग कैसे सत्संगी हैं कि आज से नहीं, अब बरसों से पुकार रहे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। इसका मतलब मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए?
मंत्र सिद्ध होते ही गुरु या इष्ट आते हैं। लेकिन गुरुदेव का अंतिम उपदेश भी सुना जाए। गुरुदेव ने अंतिम उपदेश में कहा है कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। का संसार में खबर नहीं है पल की। खबर तो पल की नहीं है, लेकिन कल की आस लगा के रखे हुए हैं कि नहीं कल सुख मिल जाएगा। कल कभी आया? क्या गया? किन्हीं के जीवन में कल आया क्या? क्या गया? बोलते क्या है आप लोग? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। रोज हम लोग कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, कहते हैं ना। कल पर छोड़े हुए हैं। गुरुदेव ने कहा कल को कोई नहीं जानता है। संत कबीर साहब कहते हैं जो काल पर छोड़ता है, कल पर छोड़ना मतलब काल पर छोड़ देना। काल क्या करता है? बहुत प्यार करता है ना काल, तब क्या करता हूँ। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कल पर मत छोड़िए। काल कहे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इसी को गुरुदेव की वाणी में है। कुछ गुरुदेव कहते हैं और तो संत कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, ज्यों चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो कल करने की इच्छा रखें, निर्णय लीजिए कि हम आज ही करें। और जो आज करने की इच्छा रखे हैं तो अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। मन बड़ा विचित्र है। आप लोगों को विचित्र है कि नहीं पता नहीं, मैं जानता हूँ अपने मन के संबंध में कि मन कितना विचित्र है। शुभ काम आते ही कर दीजिएगा तो अच्छा, अब कहीं शुभ काम आया और कल पर छोड़ दिए तो सदा के लिए चला जाता है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं आपको, इसी धनबाद का है। पूज्य भगीरथ बहादुर सिंदरी आए हुए थे। एक व्यक्ति को दीक्षा लेना था। उनसे कहा गया तो कहा गया कि दोबारा जब आएंगे ना हुजूर तब दीक्षा लेंगे। अब दोबारा के चक्कर में इतना दोबारा हो गया, कितने साल निकल गए लेकिन नहीं ले पाए। एक पंडित जी था, वह पंडित जी की पत्नी नारद बाबा से दीक्षित, समझा बुझा करके पंडित जी को तैयार किया गया। नारद बाबा आए दोबारा, तो कहा आप दीक्षा ले लीजिए। का गंगा स्नान करके आता हूँ, ले लेता हूँ। तो देहात में देखते होंगे धोती कंधा पर लेकर के चलते हैं, मालूम है कि ना आप लोगों को। धोती कंधा पर ले लिया, जा रहा था स्नान करने के लिए। उधर से एक पंडित जी स्नान करके आ रहे थे। कहाँ जा रहे हैं बोरे बोरे पंडित जी? कह रहे स्नान करने। कहा इतना सवेरे कभी आप जाते नहीं, तो क्या बात है? खा आज दीक्षा लेना है मुझे, नारद जी आए हुए हैं। खरे दीक्षा भी शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। ये भदवाह चल रहा, भदवाह समझते हैं? ये भदवाह चल रहा है। इस भदवा में कोई दीक्षा लेता नहीं है। बेचारे घूम के आ गए, ऐसा भदवा लगा
कि सदा के लिए चला गया। इसीलिए कल पर नहीं टालिए। जो व्यक्ति कल पर टालता है वो संसार और परमार्थ दोनों खराब करता है। इसको याद रखिएगा सब कोई। कभी कभी हमारे विषय में आप लोग कभी बोलते हैं बाबा सब काम जल्दी कर लेते हैं। कोई काम को मैं ठान देता हूँ बिना पूछे तो लोगों को लगता होगा खराब। मैं ये भी बोल देता हूँ आज कि पूछा नहीं कर दिया। पूछने के चक्कर में अगर मेरा समय चला गया तो मैं क्या करूँ। इसी कारण से मैं कभी कभी शुभ काम के लिए पूछता नहीं। अन्यत्र काम के लिए भले मैं पूछ लूँगा। हाँ, जहाँ देखिए कि गलत काम हो रहा है तब वहाँ टोकना फर्ज बनता है, और जब अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ सहयोग देना फर्ज बनता है। इसीलिए शुभ काम करवाने के लिए और करने के लिए कभी मुहूर्त मत देखिए और कभी कल पर मत टालिए। संत महात्मा गण ने कहा है कि जो शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त देखता है उनसे बड़ा संसार में निकम्मा कोई नहीं है। कभी मुहूर्त मत देखिए शुभ काम के लिए। भजन ध्यान करने का मन हो, समय नहीं देखिए, बैठ जाइए। क्योंकि मन में कब आएगा और कब चला जाएगा कहना मुश्किल है। कोई नहीं जानता। जानते हैं कोई कब आया कब चला गया? कितनों इमरजेंसी से इमरजेंसी काम हो, याद रखिएगा, अगर भजन ध्यान करने का वेग आ जाए ना तो बैठ जाइए। कहीं वो इमरजेंसी से विशेष ये महत्वपूर्ण अगर इसको बना लीजिएगा तो निश्चित याद रखिएगा कि वो इमरजेंसी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये आपके लिए एक भाग्य खोल देगा। आपको भाग्य का उदय करता है कब? जब आप सत्कर्म करने में लग जाते हैं तब। और जहाँ कल पर टालते हैं तो भाग भी आपका कल पर चला जाता है, भविष्य में चला जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भगवत भजन कभी कल पर मत टालिए। नहीं कुछ हो ना, एक काम तो रोज सीख लीजिए। गुरु को याद करते करते सो जाने का, ये सीख लीजिए इसको। जो याद करते करते सोते हैं उनको गुरु सोने देते नहीं, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए याद करते करते सो जाइए। उनकी नींद भी बड़े कम समय में पूरी हो जाएगी। वे व्यक्ति कम समय सो करके बड़े प्रसन्न भी रहेंगे और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। लेकिन अन्यत्र चीज़ को अगर करके सोएंगे तो नींद भी कुंभकर्ण की तरह आएगा और परिणाम ये होगा कि उठते ही मन आपका प्रसन्न नहीं रहेगा। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं कि एकदम जब उठता है ना सो लगता है भकवाया हुआ आदमी, देखने का मन नहीं करता उसका चेहरा। कारण यह वो प्रपंच में मन को डाल करके सोया, इसीलिए उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। याद करते करते सोइएगा तो निश्चित चेहरे पर रौनकता रहेगी और चेहरा प्रसन्न रहेगा। संत महात्मागण कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाइए। और सार्थक बनता कैसे है? तो गुरु महाराज की बात को सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अब सुकृत कर्म में कौन सा आता है? तो अपने पदावली में लिखते हैं गुरुदेव,
कहते गुरु की भक्ति, ध्यान दीजिएगा, साधु की सेवा, अब बिनु नहीं कछहु पाई हो, का गुरु की भक्ति कीजिए। भक्ति मतलब, भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। तो गुरु की भक्ति और साधुओं की सेवा हो। अब भक्ति क्या है? अब गुरु नानक देव जी महाराज, क्या आप आश्रम में जाएंगे, अर्थात गुरुद्वारा जाएंगे, तो गुरुद्वारा में जो भी व्यक्ति जाता है, जो सेवादार होता है, वो सबकी सेवा करता है। अगर उनको एक तालाब का पानी फेंकना हो गुरुद्वारा का, तो सब मिल जाएंगे। वहाँ न स्त्री देखा जाता है न पुरुष देखा जाता, सब मिलकर करता है। क्या यह सेवा गुरु का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? नहीं हुआ? क्या संत मत के लोग ऐसा करते हैं? और थोड़ा सुनिए क्या कहा गुरु महाराज ने। केवल ध्यान करना ही गुरु की सेवा नहीं है। उनके समधी साहब थे, और इन्हीं की तरह सादा वस्त्र पहनते थे। सेवा करने का काम दिया गया, जानते कौन सा? उस समय लोग लकड़ी और कोयला पर भोजन बनाते थे। बर्तन काला हो जाता था, रगड़ते थे कपड़े जब, क्या कहते हैं, वो बर्तन को, तो शरीर काला हो जाता था। तो लोग कहते थे आप बेटे पक्ष वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बेटे वाले पक्ष को मोच पर ताव रहता है, मालूम है कि ना आप लोगों को? कहा आप बेटे पक्ष वाले हैं, और आप ये बर्तन धोते हैं, अच्छा काम करते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हम तो बर्तन ही धोते हैं, ऊपर ही काला होता है, लेकिन उनकी कृपा से मेरा भीतर साफ होते जाता है, और भीतर की सफाई वो बढ़िया से करते हैं। जब आप ऊपर से अपने आप को सेवा में समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो मन को आप समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए सेवा करने वाले की जल्दी जल्दी प्रसिद्धि भी हो जाती है, जल्दी जल्दी उनको लोग जान भी जाते हैं, जल्द जान जाते हैं। और सेवा करने वाले व्यक्ति ध्यान में भी आगे बढ़ जाते हैं। जो केवल अपनी ही सेवा करता है, खुद शरीर का, मन का नहीं, आत्मा का नहीं, तो उनकी उन्नति जल्दी होती नहीं है। इसलिए ये कोई भी व्यक्ति हो, ये भूल जाए कि हम केवल ध्यान करेंगे, बाकी हम काम नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि उतना संस्कार होते ही दिखता है कि ध्यान ही है कि क्या है ये। इसलिए उन्होंने कहा गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। साधुओं की सेवा क्या जरूरत है भाई? इसलिए जरूरत है कि अगर हम साधुओं की सेवा नहीं करेंगे तो सेवा से अहंकार दूर होता, याद रखिएगा। और जहाँ सेवा की भावना नहीं है, वहाँ अहंकार दूर होता नहीं है। भगवान बुद्ध के समय भिक्षा मांगने की प्रथा थी। क्यों? कई पता किए हैं? भिक्षा इसलिए मांगी जाती थी कि भिक्षा मांगने से शिष्य के अंदर में अहंकार नहीं रहता है। संग्रही व्यक्ति के अंदर में अहंकार रहता है, याद रखिएगा।
और जिसके पास संग्रह नहीं है उनको कोई अहंकार नहीं रहता, उनका कोई अहंकार दिखता ही नहीं। किसी महात्मा को बस 20-50 लाख रुपये अगर इकट्ठा बैंक में है, उनके चेहरे पर अहंकार झलकेगा आपको, और जिनको नहीं उनके चेहरे पर अहंकार नहीं झलकेगा। ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। संसार की संपदा संग्रह करने पर अहंकार आ जाता है, इसलिए कहा गया है खुदा जब हुस्न देता है तो गरूर आ ही जाता है। जब परमात्मा देते हैं तो अहंकार आना स्वाभाविक से बात आ ही जाता है। इसीलिए जो अपने आप को अहंकार से बिल्कुल निर्मूल कर देते हैं वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा के पथ पर अहंकार नहीं चलता है। संसार में आपके अहंकार दिख जाएंगे, परमात्मा के पथ पर नहीं दिखेंगे। इसीलिए संतों ने कहा इसको हटाइए यहाँ से। पहले कौन लगाए हैं, बड़ा हल्ला कर रहा है। तो ये ख्याल रखिएगा, संसार में अगर अपने आप को चाहते हैं उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो मन में अहंकार नहीं आने दीजिएगा। छत्रपति शिवाजी के मन में एक अहंकार आया, और अहंकार ये आया कि मैं 10,000 मजदूरों को चला रहा हूँ, मेरे बदौलत ये 10,000 मजदूर खाता है, अन्न पानी मेरी बदौलत मिलता है। याद रखिएगा, इन गुरु उनके ऐसे थे कि केवल अहंकार का अंकुर थोड़ा सा हुआ था। छत्रपति शिवाजी किला पर काम करवा रहे थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, किला पर काम करवा रहे थे, मजदूर खट रहे हैं, काम चल रहा है। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्यों के साथ वहीं पहुंच गए। अब पहुंच गए तो कहा, वाह शिवा वाह, तुम्हारे चलते ही सारे मजदूर खाते पीते हैं, तुम ना हो तो इन लोगों का पेट नहीं चलेगा, तुम्हारे चलते इनके बाल बच्चे चलते हैं, इन लोगों का भरण पोषण होता है, तुम बड़े ही दयालु हो, बड़े ही उपकारी हो। कौन कह रहे हैं ये? गुरु जी जब किन्हीं की प्रशंसा करें तो समझिएगा कुछ न कुछ वहाँ है, क्योंकि नीचे करना जानते हैं। शिवाजी मन ही मन सोच रहा है कि गुरु हमारे प्रशंसा कर रहे हैं। अब वहाँ से शिवाजी को कहते हैं कि काम तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। कहा, गुरुदेव यहाँ क्यों आ गए, मुझे बुला लेते। चलिए भवन, अब राजभवन चल देते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, चट्टान के, उस चट्टान को देख करके छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, इसी बार लोगों को आने जाने में असुविधा होती होगी, कम उसको रास्ते पर से हटवा तो दो कि बढ़िया से लोग जा सके। का तुरंत में खबर करता हूँ गुरुदेव मजदूर को। मजदूर आया, तोड़ना प्रारंभ किया, और तोड़ते 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 जब टूट गया तो भीतर में खोड़र था, उस खोड़र के भीतर में पानी था, उसमें एक मेढक था, और मेढक के मुंह में भी चारा था। का शिवा, इसका भी भरण पोषण तुम ही करते हो ना? तुरंत चरणों में गिर गए। आप कौन हैं खिलाने वाले? संसार के तमाम व्यक्ति निमित्त मात्र होता है, करने और कराने वाले परमपिता परमात्मा होते हैं। इसीलिए
भक्ति मार्ग में कहीं भी थोड़ा सा अहंकार आएगा तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। शरीर स्वस्थ रहे, सेवा कर रहे हैं, और ये अगर मन में आ जाए कि सेवा मैं कर रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे हैं, सेवा आपसे लिया जा रहा है, तभी आपका शरीर स्वस्थ है। जिस दिन वो लेना छोड़ देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जितना दिन मर्जी गुरु की होगी सेवा लेने की ले लेंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। पूज्य भगीरथ बाबा जब गुरु सेवा में दाखिल हुए तो कहा गया कि भगीरथ, इस सेवा का मौका दिया है, चुकना नहीं। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं। तो उनका सुनिए वचन क्या है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इस शरीर से जितना सेवा लेना चाहिए आप ले लीजिए। तब उन्होंने सेवा लिया। करना सेवा संत महात्माओं का मुश्किल होता है, इसीलिए अगर सेवा लेने के लिए वो चाह लेंगे तो ले लेंगे, आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेवा कीजिए, सेवा से साधना में उन्नति होती है। सुल्तानगंज में एक बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार की महिला थी, काफ़ी पैसे वाले के परिवार। लोग आजकल पैसा वाले सोचते हैं मजदूर लेबर को बुला लो, गुरु का आश्रम में क्यों सेवा करें, लेकिन अपने से वो झाड़ू लगाती थी। आज उसके पूरे परिवार दिल्ली में जाकर रहने लग गए, वो अब नहीं रही। तो एक दिन उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़ी मालकिन हैं, क्यों सेवा करते हैं? तो वो जवाब देती कहा, मैंने अगर झाड़ू लगाई तो कौन बड़ी बात की, जिसके दरबार में लक्ष्मी को झाड़ू लगानी पड़ती है उस जगह मैं लगाई तो कौन बड़ा काम की। जहाँ सत्संग भजन ध्यान होता है वहाँ कोई काम में मुख नहीं मोड़ना चाहिए। सब काम गुरु का ही होता है, ईश्वर का ही होता है। क्योंकि कथा किनकी हो रही है? गुरु की। किनके लिए हम लोग रह रहे हैं? गुरु के लिए। किनकी साधना कर रहे हैं? गुरु की। संत महात्मा सब जब गुरु कहती, आश्रम किनका है? शिवनारायण का। इन लोगों के मन में बैठा है कुछ लोगों के मन में कि बाबा का आश्रम है, बाबा ही करेंगे सब काम। धन लगाए बाबा, साफ करे बाबा, सब काम बाबा। ये प्रवृत्ति जब तक रहेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख लीजिए, इस मंच से कह रहा हूँ, उसका विकास नहीं हो सकता है। जिन किसी के अंदर में वृत्ति रह गई उनका विकास नहीं हो सकता है। भले वो धनवान बन जाए, प्रतिष्ठावान बन जाए, अंतर उन्नति नहीं हो सकती। जब जानते हैं कि सन्यासी का कोई नहीं होता है, एक परमात्मा होता है, तो
आज बहुत महात्माओं के नाम से आश्रम है, क्या उन्हीं महात्मा का आश्रम है? आज पूज्य भगीरथ बाबा के नाम से बहुत आश्रम है, मरसंसी परमहंस महाराज के नाम से बहुत सारा आश्रम है, उनके जमीन में बहुत सारा आश्रम में नाम दिया हुआ है। दल बहादुर बाबा के नाम से बहुत सारा आश्रम है, उनके नाम से लोग जमीन लेते हैं। वो तो आकर के नहीं कह रहे कि मेरा है ये। उसी तरह से ये शरीर जो होता है ना, ये सभी का होता है, इस पर सबका अधिकार होता है। और जब सबका अधिकार होता है तो फिर बाबा का व्यक्तिगत कहाँ से हो गया? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ये भाव जब तक मन में रहेगा उसका उन्नति होना संभव नहीं है, क्योंकि संत महात्मागण व्यक्तिगत नहीं होता है। जिन्होंने परिवार का परित्याग करके जीवन को एक अलग दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, उनका व्यक्तिगत कोई अपना विचार नहीं होता है, व्यक्तिगत कुछ नहीं करता है वो। ये सत्संग ध्यान व्यक्तिगत है कि सामूहिक? क्या है ये? हाँ या ना? क्या है ये? सामूहिक है ना? सामूहिक विचार में कर रहा हूँ, नहीं ना? ये मन से मैल निकालना चाहिए लोगों को। बाबा करेंगे, बाबा तो करेंगे ही, लेकिन बाबू क्या क्या करेंगे? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, भक्ति करोगे तो इस तरह से चलो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और आगे थोड़ा और सुनिएगा। गुरुदेव के सानिध्य में जो जो रहे हैं, कभी कभी उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं, कितना बाहर के लोगों को आदर देते थे। कोई उस योग्य होते थे, रद गुरुदेव खुद कहते थे कि आप मेरे ही चौका में खाएंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, गुरुदेव का अलग चौका था। तो उस व्यक्ति को उन्हीं के चौका में खिलाते थे। अब आप सोचिए कितना ख्याल रखते थे। थोड़ा और सुन लीजिए। कभी कभी विशेष लोग आते थे तो कुर्सी पर देते थे बैठने के लिए, बाकी उनके भक्तगण तो नीचे बैठते ही थे। तो उनके सामने बहुत लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे, कुछ लोग बैठ जाते थे। नम्रता के दृष्टिकोण से भी जानिए आज। अगर कोई विशेष लोग आते थे तो उनके सेवक जो रहते थे कहते थे इनको प्रणाम करो। वचन के दृष्टिकोण से भी सुन लीजिए। कहीं अगर यदा कदा रूखड़ी भाषा अगर मुंह से निकल गई तो गुरुदेव स्वयं उस स्थान पर जाकर के कहते थे। एक बार अंग्रेजी स्कूल के शिक्षिका आ गई, बगल में ही तो है, घूमने ख्याल से आ गई। गुरुदेव के मुख से रुखड़ी भाषा, थोड़ा साधुकड़ी भाषा निकल गई, और साधुकड़ी भाषा निकलने पर गुरुदेव को बड़ा पश्चाताप हुआ। सुबह गाड़ी लेकर के उस स्कूल में जाकर सब शिक्षक के सामने कहते हैं कि आपके यहाँ से पहले जैसे ही गए तो सभी शिक्षक अवाक हो गए। खमारसी जी आ गए, सबों ने अंग्रेजी में प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने के बाद स्वागत किया गया। तब कहते हैं कि आपके यहाँ से एक शिक्षिका गई थी, मेरे मुख से कुछ सदुकड़ी भाषा निकल गया था, सो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अब सोचिए कितने विनम्र,
मर्यादा कितना ख्याल रखते थे। इसीलिए मैं कहूँगा कि हम इनके शिष्य हैं। शिष्य कहला जाए इस जीवन में तो बड़ी कृपा हो जाएगी। कैसे कहलाएंगे शिष्य? पिता के पद चिन्हों पर पुत्र चलता है तो पिता का भक्त कहलाता है कि नहीं? माता के पद चिन्हों पर चलने वाले को मातृ भक्त कहलाता है, माता का भक्त है। और गुरु के पद चिन्हों पर चलने पर कौन सा भक्त कहलाएगा? गुरु भक्त कहलाएगा। तो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तब ना। उनका पद चिन्ह क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये तो है ही, लेकिन ये भी उन्होंने ही कहा है। कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इसलिए कहा गुरु की भक्ति साधु की सेवा। इसलिए उन्होंने कहा सेवा में मन लगाएंगे तो निश्चित मैं कहता हूँ, एक संतवाणी है, नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। आप नहीं कुछ जानते तो सेवा करना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपको बहुत कुछ आने लग जाएगा। सुनाता हूँ एक प्रसंग। सनातन नाम करके एक शिष्य हो गए शंकराचार्य जी महाराज का। समझिएगा थोड़ा सा। वो कोई काम नहीं करते थे, केवल सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, सेवा करते थे, ये सब काम करते थे। एक दिन संजोग से ये हो गया, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुझे स्नान करने जाना है जी। तो नदी में स्नान करने जाना है, तो कपड़ा लेके लोग गए, तो उतर गए। तो उनको तैरने आता था। किनको? शंकराचार्य जी महाराज को। तो नदी में अथाह जल था, तो तैर करके उस पार चले गए। और उस पार से कहते कि मेरा वहाँ से कपड़ा लेते आओ। अब इधर किसी शिष्य को तैरने नहीं आ रहा था। अब एक दूसरे का सबको मुंह देखने लग गए। अब क्या करेगा? जिन शिष्यों को करीब में रखते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, शिक्षा देते थे, अब वो देखने लगे मुँह, अब क्या करें, हमको तैरने तो आ नहीं रहा है, तो जाएंगे कैसे? सनातन को तैरने नहीं आता था, सेवा करते थे, क्या भोजन बनाते थे और काम करते थे। उसने क्या क्या कपड़ा लिया, आँख बंद किया और चल दिया। और चल दिया तो चले ही गए, और कपड़ा दे दिए, उन्हीं को आशीर्वाद दिया और जीवन मुक्त हो गए। मतलब जब तक भीतर समर्पित नहीं होगा ना, तो बाहर के समर्पित से होने वाला कुछ होता नहीं है। इसीलिए समर्पित होने का पहला जरिया है सेवा। आप देखिएगा जो सेवा करता है उनको सब कोई देते। घर का भी उदाहरण ले लीजिए आप, दूसरे जगह छोड़ दीजिए। माताएं पुरुष की सेवा करती हैं तो पुरुष सब कुछ देता है कि नहीं देता है? हाँ या ना? क्या देता है? वो प्रसन्न किससे? सेवा से तो कर रही है। उसी प्रकार से जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु को ये पास जो होगा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे। इसीलिए महर्षि श्री प्रमथ जी महाराज को गुरुदेव कहते थे कि मुझसे विशेष जानते हैं। और क्या कह जानते हैं? ये मेरे मस्तिष्क हैं। मस्तिष्क मतलब क्या? एक गुरु का मस्तिष्क, एक संत का मस्तिष्क कैसा होगा? संत का मस्तिष्क कैसा? तो कह रहे हैं अमित बोध अनिमित भोगी,
सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित बोध, संत का मस्तिष्क कैसा है? अमित है। और वो करें कि मेरे मस्तिष्क कैसा होगा उनका ज्ञान? बात समझ आई कि नहीं? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ख्याल के पूज्य साहिब स्वामी महाराज ने कहा कि ये मेरे हृदय हैं, संत का हृदय। संत का हृदय कैसा होता है? तो गोस्वामी में संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पे कहे न जाना, निज प्रताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को संत का हृदय कहते हैं। विचार करके देखिए। और अमित ज्ञान जिनको अथाह ज्ञान हो, वो संत का मस्तिष्क हुआ करता है, मस्तिष्क होता है, और वो करे वो है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते तो सेवा कीजिए, सेवा को बढ़ाइए। और जब तक सेवा नहीं करेंगे तो आप ले नहीं सकते हैं, रहते हुए नहीं ले पाइएगा। सेवा से नज़दीक पहुंचते हैं लोग, और नज़दीक पहुंचने उसके जो नैसर्गिक आभा है वो लगता है। दूर रहेंगे तो मिलेगा क्या? बिजली को छूने से करंट लगता है, संत के छूने से, संतों को छूने से पाप से वो मुक्त होता है। अचमारी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं करते थे, खाली हरि बोल करते थे। और जिनको इस आँख से देखते थे उनको करंट लगता, वो भी हरि बोल करते थे। इसीलिए संत की दृष्टि भी जिन पर पड़ जाती है उनका भी उद्धार हो जाता है। छू लेते हैं ठीक से अगर मन वचन कर्म से, तो उनका भी कल्याण होता है। दूर दूर भागेंगे तो क्या मिलेगा? दूर दूर मतलब क्या? दूर भागने से तात्पर्य है कि हम सेवा से अपने आप को दूर हटा रहे हैं। इसीलिए कुछ भी नहीं, कोई काम है ना, जहाँ सत्संग होता है ना, तो प्रत्येक चीज़ में सत्संग का गुण घुसता है, याद रखिएगा। जब गौठा में अर्थात उबला में मंत्र जब प्रवेश कर सकता है, एक खिड़की के बाड़ी इत्यादि में प्रवेश नहीं कर सकता है क्या? हाँ या ना? कर सकता है ना? ये प्रत्येक दिन सत्संग जो होता है, क्या ये सब में नहीं घुसेगा गुण? क्या जब ये सब में मंत्र घुस सकता है, तो अगर इसकी सेवा करेंगे तो क्या गुरु की सेवा नहीं होगी क्या? नहीं कोई काम है। आश्रम के कुछ फर्श ही साफ कर दिए, खिड़की केवाड़ी ही साफ कर दिए, और होगा क्या साफ करने से? आज मैं खुल के बताता हूँ। जो व्यक्ति जिस वस्त्र को पहनता है उसमें उसका गुण प्रवेश करता है, याद रखिएगा। ये मालूम है कि नहीं है? ये साइंस इस बात को मानता है। और सत्संग रोज हो रहा है तो इसमें सत्संग का गुण घुस रहा है। अगर हम इसका सेवा करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा मुझे? इसीलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, कोई सेवा से अपने आप को वंचित नहीं। जिसमें लगा दीजिए, मुझे उसमें लग जाता हूँ मैं आज भी। तो प्रयास करना चाहिए। सेवा करेंगे ना तो मन प्रफुल्लित होगा, और सेवा करके जब गुरु का प्रसाद खाता है तो तृप्त होता है भीतर। घर में बड़े सुंदर बनाते हैं आप लोग, सच बताइएगा, बहुत बढ़िया से बनाते हैं। यहाँ उतना अच्छा तो नहीं कुछ मिलता है, तब भी स्वाद क्यों लगता है? कारण क्या है? कारण यह है, इसके पीछे
कि सद्गुण का विचार चलते रहता है। और जहाँ प्रपंच चलेगा, अब प्रपंच करके जब भोजन बनाएंगे तो वो काम नहीं आएगा। इसीलिए गुरु महाराज के चौका में एक नियम था, बिना स्नान किए और ध्यान किए कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। गुरुदेव स्वावलंबी हम लोगों को कहे बनने के लिए कि दूसरे पर आधारित। गुरुदेव ने कहा है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है में ही, माथ धर छल सब छोड़ी कर। स्वावलंबी मतलब क्या? टका कमाना कोई केवल स्वावलंबी है? टका कमाएं केवल तो वही स्वावलंबी है। हम तो कोई काम नहीं करते, हम स्वावलंबी नहीं हैं। हम स्वावलंबी तो नहीं हैं, हमारा नौकरी व्यापार कुछ नहीं है तो हम स्वावलंबी नहीं हैं। स्वावलंबी से तात्पर्य सुनी, स्वावलंबी उसे कहते हैं कि जहाँ कहीं आप जाएं कुछ किए बिना मत खाएं, उसको बोलता है स्वावलंबी। जहाँ कहीं जाएं आप, घर में भी रहें ना, जिस दिन कोई काम नहीं हो तो गुरु महाराज के खुद गुरु कह रहे हैं बाबा देवी साहब कि पिता का भी अन्न होना बिना परिश्रम करने मत खाना, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी जाएं कुछ न कुछ सेवा करके खाएंगे तो स्वावलंबी कहलाता है। तो स्वावलंबी जीवन होना चाहिए। अब रह गई बात यह कि गुरुदेव हम लोग को क्या सिखाए हैं। गुरुदेव ने सिखाया है सत्संग और ध्यान करने के लिए। सब कुछ सिखाते हैं, कुछ अपने से भी सीखते हैं लोग। माता पिता हम लोग को सब कुछ सिखा दिए हैं, कुछ चीज़ अपने से भी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। उसी प्रकार से सत्संग से सब कुछ सीखा जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम आगे बैठिए, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है। इसीलिए भक्ति देश काल पात देख करके की जाती है। अब कहेंगे कैसे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के क्रम में भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर गए, सरसैया पर पड़ गए। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे तकिया चाहिए, सिर लटक रहा है। अब माना जाए कि गद्दा है तो रुई का तकिया भी चाहिए। अब बिछावन ही तीर का हो तो रुई का तकिया काम करेगा वहाँ? बोलिए तो। जैसा बिछावन वैसा तकिया तब शोभता है। अब बिछावन हो कांटा का, अब मुलायम का तकिया तो काम करेगा वहाँ? तो दुर्योधन का समझ कम था। जैसे का तकिया दो तो कहा जाओ मोटा मोटा मसलंग ले आओ। भगवान की बड़ी कृपा होती है, जिन पर कृपा होती है उन पर सब कृपा करते हैं। लाया गया, कहा कि नहीं दुर्योधन, जैसा बिछावन वैसा ही तकिया चाहिए।
अर्जुन को याद क्या कहा? अर्जुन सिर लटक रहा है, भैया फोन यहाँ नहीं चलता है। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और दे मारा। सर जो लटक रहा था वो अटक गया। कहा, शाबाश अर्जुन, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भव। तीर मारा तब आशीर्वाद मिला, अतः किया ले तो आशीर्वाद मिला। विचारिए थोड़ा सा। दूसरी बात कही गई, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। का सोने के सुराही में, सोने के पात्र में पानी ले आओ। लाया गया, खा के नहीं। का सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ, क्या चाहिए? जो सरसैया पर पड़ा रहता उसको गंगा जल और तुलसी का जल चाहिए, कि सोने के सुराही का जल चाहिए। दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं मिला, फिर अर्जुन को याद करता है, धनुष उठाता है, तीर निकालता है, प्रत्यंचा पर चढ़ाता है, धरती मारता है और मारते ही अंदर से पताल गंगा निकलती है और भीष्म पितामह के मुंह में जाता है। आशीर्वाद मिलता है, विजयी भव। तो भक्ति देश काल पात देखकर की जाती है। अब मुझे लग रहा है जाड़ा, अब बर्फ लगा दे तो क्या करेंगे हम? बताइए, ये भक्ति होगी? अब प्यास लगी हो, वहाँ दूध पिलाएं तो मेरी प्यास बुझेगी? क्या चाहिए? प्यास लगी है तो पानी चाहिए। तो ये तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति देश काल पात को देख के करना पड़ता है। अब भोजन के समय बैठे हुए हैं, सिंधवा मतलब होता है नमक और सिंधवा मतलब घोड़ा भी होता है। अब बैठे हैं भोजन के समय और घोड़ा पकड़ के ला दें तो क्या हालत होगी? खा पाएगा वो? वहाँ नमक चाहिए। तो आजकल के भक्त ऐसे ही हैं, चाहिए नमक तो देता है घोड़ा ला करके। इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मन कहाँ लगता है पहले ये देखना पड़ेगा। मोटी मोटी चीज़ों में पहले मन लगता है तो मोटे मोटे का सहारा लेना पड़ेगा आपको। कोई व्यक्ति संसार में पहले महीन अक्षर नहीं लिख लिया है, लिख लिया है? पहले मोटे अक्षरों को लिखा है उसने। उसी प्रकार से मोटी मोटी पहले भक्ति करनी पड़ेगी। साधुओं का संग रहेंगे, उनके रहन सहन के तरफ चलेंगे, उनके छोटे मोटे कुछ न कुछ सेवा मोटे मोटे करते रहेंगे। धीरे धीरे बैठने की आदत लगेगी, मन को बैठा लेंगे, तब भक्ति आपकी धीरे धीरे और प्रारंभ बढ़िया से बनी जाएगी। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि करो, मोटे मोटे काम करो। प्रेम मांगते हैं हम लोग, रोज़ मांगते हैं, आज भी मांगेंगे शाम में या सुबह में। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम नहीं तभी तो मांग रहे हैं हम। जिसके पास रहेगा वो मांगेगा। प्रेम नहीं है, प्रेम उपजता है भीतर से। ज्यों ज्यों प्रेम इष्ट के प्रति होगा ना, त्यों तो आप नज़दीक बढ़ेंगे। इंद्रियां याद रखिएगा सब कोई। इंद्रियां, मुख एक इंद्रिय है और इंद्रिय से मांगा हुआ अच्छी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। इसको नोट करिएगा सब कोई। अगर मुख में मन आ जाए और मन में चेतना रहती है, समझिएगा थोड़ा सा, तब जब मांग करेंगे तब पूर्ति होती है।
बात समझ आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? दोहराना है हमको। मुख एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय है। मुख से मांगा हुआ चीज़ परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, उसमें मन रहेगा। अब मन में चेतना रहती है, तब जब मांग होता है तब वो पूर्ति होती है। हाथ में अगर मन नहीं रहेगा, इसके द्वारा कर्म अच्छा नहीं हो सकता। बात समझेगा थोड़ा सा सब कोई? जहाँ मन रहता है वही बंधन का कारण बनता है और बंधन से मुक्त होने की अवस्था आती है, दोनों स्थिति आती है। भजन में मन लग गया, उसमें चेतना है, चेतन है, तो काम बन गया आपका। और केवल आपका मन नहीं लगा, तो जहाँ मन नहीं लगेगा वहाँ दृष्टि भी नहीं लगेगी। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन भी जाता है। दृष्टि और मन का तालमेल बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दृष्टि की चंचलता में मन की चंचलता बनी रहती है, लेकिन श्वास में कोई कमी और बेसी नहीं होती है। आप देखिए, जागृत अवस्था में दृष्टि और मन दोनों है तो चंचल रहता है। स्वप्न अवस्था में दृष्टि भी और मन है तो वहाँ भी चंचल रहता है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में मन नहीं रहता है, दृष्टि भी नहीं रहती है, श्वास की गति होती है, कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दोनों चाहिए। क्या चाहिए? मन और दृष्टि जब स्थिर होता है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है, अन्यथा संभव नहीं है। कितनों आप पूजा पाठ करने बैठ जाइए और मन और दृष्टि स्थिर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो पूजा आंशिक रूप से आपको फल देगा और वो कोई पूजा आपको नहीं भी फल दे सकता है। इसीलिए मन और दृष्टि को एक करने की अभ्यास करना चाहिए। ये काम अगर मान लिया अभी यहाँ सत्संग बैठे हुए हैं, अब मन दुकान पर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं फल मिलेगा। एक प्रसंग सुनाता हूँ। दो मित्र था, एक मित्र चला गया सत्संग में और एक मित्र चला गया वेश्यालय। अब सत्संग में जो मित्र गया था उसके मन में हुआ कि मेरा मित्र कितना सौभाग्यशाली है, बड़ा आनंद लुटता होगा, कितना आनंद में डूबा होगा, अच्छा लगता होगा। और जो वेश्यालय में था उसके मन में आया, अरे मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरा मित्र कितना अच्छा है कि जो भगवान का भजन करता है, सत्संग सुनता है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। उसका मन कहाँ था? वेश्यालय में रहने वाले का मन था सत्संग में, और सत्संग में रहने वाला का मन कहाँ था? वेश्यालय में। संजोग ये हुआ दोनों का शरीर छूटा, तो जो वेश्यालय में था उसको स्वर्ग लेके जा रहा था और जो सत्संग में था उसको नरक की तरफ ले जा रहा था। तो नरक में जाने वाला व्यक्ति कहता है कि आपके यहाँ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। खा मेरे यहाँ अन्याय होता है भैया, अन्याय नहीं होता है। खा कैसे? मैं सत्संग में था और ये वेश्यालय में था, इसको स्वर्ग दे रहे हैं और मुझे आप नरक दे रहे हैं। खा मन तो आपका कहाँ था, विचार तो लीजिए। सत्संग में रहने वाला व्यक्ति कहाँ? नरक जा रहा है, और वेश्यालय में रहने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है। परिणाम क्या हुआ? मन था उसका कहाँ? सत्संग में, इसलिए स्वर्ग जा रहा है। इसका मन कहाँ था? वेश्यालय में से नरक जा रहा है। इसीलिए याद रखें कि दे रहा भी कहीं जाए ना, अब मन से अगर क्रिया नहीं हो रही है तो आपको दोष नहीं लगेगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं शरीर एक खोल है, मन रहता है तो क्रिया करा देता है, मन नहीं रहता तो क्रिया कर पाता है? विचारिए थोड़ा सा। इसीलिए शरीर कहीं पड़ा रह जाए, चाहे वेश्यालय में रह जाए, चाहे कहीं रह जाए, अगर उसमें मन नहीं है तो आपको पाप नहीं लगेगा। और मन अगर है
घर में है और मन वेश्यालय चला गया है तो आपको दोष लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए संत महात्मा मन से अपने आप को ठीक कीजिए। क्रिया किन से करते हैं? मन से ना। अब मन जिस क्रिया में तक क्या होता है क्रिया। इसीलिए आप कहीं भी रहें तो मन से लगे रहें, मन से लगे, चेतना लगी रहेगी। चेतना लगी रहेगी तो एक निश्चित है कुछ दूर तक तो मन से चलेंगे, और चलते चलते अंतिम बारी जब आएगी तो मन भी हट जाएगा, तब केवल स्वयं रहेंगे। और स्वयं से अपना पहचान होता है, स्वयं से अपना पहचान, अकेली अवस्था में अपना पहचान, किसी के संग रहने पर अपना पहचान होता नहीं। इसको याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा। एकदम ये परफेक्ट नॉलेज है, इसमें तनिक मिलावट नहीं हो सकता। इष्ट देव का दर्शन मन सहित होता है, मन रहता है तभी होता है। प्रकाश का दर्शन मन रहता है तब होता है। अनाहत शब्द का सुनना जो होता है सार शब्द, उसमें मन नहीं रहता है। अनहद सुनना में मन रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है, लेकिन आप किसी को पता चलता नहीं, लेकिन रहता है चारों। लेकिन अनाहत में नहीं रहता। अनाहत अकेला केवल आत्मा ही सुन सकता, अर्थात अकेले अवस्था में। संत महात्मा का इसलिए प्रकाश में मन रहता है, अंधकार में तो है, अंधकार में मोटा रहता है, हाथी की तरह रहता है, अब प्रकाश में थोड़ा महीन होता है, इतने अंतर होता है, नहीं मन रहता है। नाम बदल जाता है, क्या बदलता है? मन उल्टे तो सूरत का, इतने अंतर है, बाकी को अंतर ज़्यादा नहीं है। समझ बात आ रही है कि नहीं? ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि अंधकार में मन, प्रकाश में मन। अंधकार का मन अति दुखदाई है, प्रकाश का मन दुखदाई नहीं है। शब्द का मन भी उतना दुखदाई नहीं है लगभग। अंधकार का मन दुखदाई है, ये नीचे बार बार ले जाएगा, खिंचते रहेगा, नीचे गिराते रहेगा, बार बार भागते रहेगा। प्रकाश में गया हुआ मन, विषय में मन जाता जल्दी नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं, लेकिन जब मन वश होता है तो क्या उपाय? तो कहा संत कबीर साहब ने, शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है ये। सुनिए सब कोई, ये सहज योग है। ये तो सत्यसार, ये तो झूठी देही। शरीर असत्य है, लेकिन सत्य का सार सार शब्द है। जो उसको पकड़ता है मन अपने आप छूट जाता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, उस राह से जो निकल जाता है वो व्यक्ति एक न एक दिन आगे बढ़ जाता है, और उन्हीं के संसार में जीत भी होती है। तब क्या होता है? तब संत कबीर साहब ने कहा, नाम भजा सोई जीता जग में। बात समझ आ रही है? नाम भजा सोई जीता रे। जिन्होंने नाम को भजा लिया, भज लिया, कौन सा नाम? सबको नींद आती, पता नहीं क्यों आती नींद कभी कभी, बेकार न बोलते हैं हम। तो जिन्होंने नाम को भजा लिया उनकी जीत हो जाती है। किसको जीतता है वो? संत महात्मा मन को जीत लेता है, काम को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, लोभ मोह को जीत लेता है, अहंकार को जीत लेता है। इसलिए कहा कि नाम को भजाना चाहिए। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। और नहीं जीता तब क्या होगा? कहा हाथ सुमरणी, पेट कतरणी, अब पढ़े भागवत गीता रे। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता रे। संत महात्मा गण कहते हैं, कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, खूब सुनाता है कथाकार सब, लेकिन भीतर में टका टका रहता है कि नहीं? ये स्थिर रहता है। और जहाँ ये रहता है तो समझिएगा ना उसका भजन है ना ध्यान है, केवल व्यापारी बन करके व्यापार कर रहा है। किसका व्यापारी कर रहा है वो? भगवान के कथा का व्यापारी कर रहा है। उसकी गति क्या होगी तो सुन लीजिए कान खोल करके। इसी
रामायण अर्थ इसी उपनिषद में लिखा है कि जो व्यक्ति, आज ही पाठ किया हूँ, जो व्यक्ति द्रव्य के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और अपना यश कृति फैलाने के लिए जो व्यक्ति इस तरह से करते हैं, संन्यास लेते हैं, वो एक न दिन उभय स्थिति में जाके भ्रष्ट होना सुनिश्चित होता है। इसीलिए इसके लिए मत बनिए। संत महात्मागण कहते हैं इसलिए प्रयास कीजिए अपने जीवन में कि द्रव्यार्थ के लिए नहीं, मान प्रतिष्ठार्थ के लिए नहीं, भगवत भजन के लिए त्याग की भावना अंदर में रखिए। और त्याग की भावना रहेगी तो आप आगे बढ़ कर के अपने सब कुछ आएगा जी। और त्याग नहीं रहेगा तब नहीं आएगा। जहाँ भीतर से मांग है तब नहीं आएगा, भीतर से मांग खत्म होगा सब कुछ आएगा। बिना पहुँचाए आपको पहुँचेगा, बिना मांगे आपके पास आएगा। अब भीतर से मांग रहेगा ना तो याद रखिएगा भीतर से मांग रहते मिलता नहीं। इसलिए भीतर से चाहना नहीं होना चाहिए, अपने को अचाह बना के रखिए, देगा। मैं तो बहुत महात्मा के संबंध में जानता हूँ, मांग करता है ना बेचारे को उतने ही मिलता है जितना उसका काम चलता है। जो नहीं मांगता तो उसको बढ़िया चलता है काम। इसीलिए मांग नहीं होना चाहिए। क्या मांगिए? नाथ एक वर मांगऊँ हर स्थित देसी रंग, अब पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। अगर ये वरदान मांगते रह गए तो इस वरदान में एक राज छिपा हुआ बताता हूँ सबको खोल करके। क्या छिपा हुआ है? नाथ एक वर मांगो हर सिद्ध हरखी देसी रंग। कहीं है, इसको अगर ठीक समझिए बढ़िया अच्छा लगेगा। एक ही वर। अब इसमें छिपा क्या है बता रहा हूँ। जो एक वर मांगता है तो एक वर के सब कुछ साथ आता है। क्या क्या आता है? संसार का समस्त सुख भी आ जाता है लेकिन ठुकराना पड़ता है। बहुत कुछ आएगा, रखने की ताकत तो रख लीजिएगा, नहीं रखने की ताकत नहीं रखिएगा, लेकिन ठुकराना पड़ता है और उसके ऊपर चलना पड़ता है, तब ये सब सेवा करता है, अन्यथा संभव नहीं है। कहीं उसके चक्कर में पड़ गए तो कुछ दिन तो कर देगा, बाकी कुछ करने वाला बाद में वो नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। आपने नाम सुना होगा विश्वामित्र मुनि का, सुना है ना? तपस्या किया, तपस्या करते 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 इंद्र के मन में हुआ किसी को भेजना चाहिए। किसको भेजा गया? उर्वशी को भेज दिया। बहुत तपस्या सेवा की उसने। सेवा करने के बाद बताता हूँ स्थिति क्या हुई। सेवा जब हो गया तो इंद्र खुद कहता अब तुम चलो यहाँ से। कहने अब नहीं जाऊँगी मैं। करे वो तो अब साधारण व्यक्ति, उसके तरफ उसके पास कुछ रहा नहीं, अब चलो। लेकर के चला गया। बात समझ में आई कि नहीं पता नहीं, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जब तक आपके पास तपस्या का बल रहेगा तब तक तो सेवा होगी। तपस्या का बल खत्म होते ही जो भी सेवा वो भी छोड़ देगा, त्याग देगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि तपस्या का बल खत्म नहीं हो। इसके लिए उधर ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य पर लगे रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा, और लक्ष्य पे नहीं लगे रहिएगा तो कुछ मिलने को नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए, तपस्या ध्यान सत्संग होता रहे तो संसार भी बड़ा सुंदर मिलेगा और परमार्थ भी बड़ा सुंदर बनेगा। यहाँ भी अच्छे से रहिएगा, यहाँ के बाद भी अच्छे से जाइएगा। तो आज गुरु महाराज का परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग ये निश्चय निर्णय करें कि भजन ध्यान मन लगा के करना है। जिस चीज़ को गुरु ने प्राप्त किया है उस चीज़ की तरफ चलिए। और कहीं मान प्रतिष्ठा के चक्कर में रह गए, कुछ दिन तक तो रहेगा, खूब चलती रहेगी, खूब आपका जय जयकार हो जाएगा। और कहीं वो ख़त्म हो गया तो लेनी के देनी पड़ जाएगा। इसीलिए
उसके चक्कर में ना रह करके भजन ध्यान पर बल लगाइए, अपना काम करते रहिए और सदा के लिए सुखी बने रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।